अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एलिमेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एलिमेंट्स एंड दियर सिंबल्स। पहले हम देखेंगे एलिमेंट हम किसको कहते हैं। एलिमेंट इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड and that cannot be separated by ordinary chemical means into similar substances। अगर आप एलिमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, it is the basic form of matter that is made up of atoms of only one kind and that cannot be separated into simpler substances by ordinary chemical means। ठीक है ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपने जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ी थी, हमने कहा था प्योर सब्सटेंसेस दो ही होते हैं, या तो एलिमेंट्स होते हैं या तो कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही किस्म के पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी। एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एटम्स, इसलिए हम यहाँ कहते हैं इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड। अगर आप हाइड्रोजन एलिमेंट देखेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट में आप सारे देखेंगे सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स से बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इट इज़ रेस्पेक्टिव काइंड, इसको आप कहते हैं एलिमेंट। ठीक है ना, दिस टर्म एलिमेंट इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661। टर्म जो है एलिमेंट किसने दी थी? टर्म एलिमेंट याद रखना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ऐसा। टर्म एलिमेंट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म कॉइन की थी, एलिमेंट जो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, जो एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होता है, इसको आप कहते हैं एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल ने कॉइन की थी टर्म, याद रखना। वी हैव मोर देन या till date we have more than 115 elements known। हमारे पास आज की डेट में हम देखेंगे मोर देन 115 एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास हैं इस वक्त। ठीक है ना, तो इन एलिमेंट्स में जो है, इन 115 एलिमेंट्स में जो है 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली ऑकरिंग, और जो बाकी रेस्ट हैं वो है मैन मेड, आर्टिफिशियल है, मैन मेड, याद रखना। Among 115 elements, we have 92 naturally occurring elements, and the rest are the man-made elements, which have been prepared by the scientists in their laboratories. They are the man-made elements. और यही 115 एलिमेंट्स जो हैं, याद रखना, these 115 elements they are the building blocks of the whole of the universe। यही एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स के एटम्स जब मुख्तलिफ प्रपोर्शंस में आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तभी जाके ये मैटर की किसी भी फॉर्म की एग्जिस्टेंस ला सकते हैं, किसी भी फॉर्म को जन्म दे सकते हैं। यही 115 एलिमेंट्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, these 115 elements। And if we talk of their representation, हम कैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने इनको स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए हमारे क्योंकि जब हम मैटर की स्टडी करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो स्टडी पर्पस के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें किसी ऐसी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन से जिससे हम इनको ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक पहला जो है रिप्रेजेंटेशन पे काम किया था वो डाल्टन था, जिनको आप कहते हैं डाल्टन सिंबल्स। डाल्टन ने पहले जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे पहले के दौर में,
तो उनके लिए डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे, शॉर्ट हैंड नोटेशन दिए थे डाल्टन ने, कि जैसे उसने कहा था हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट को उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, बीच एक डॉट, इसके बाहर एक सर्कल, ठीक है ना। कार्बन को ऐसे किया था रिप्रेजेंट, एक पूरा डॉट जो अंदर से भरा हुआ है पूरा ऐसा, ठीक है ना। जैसे उसने ऑक्सीजन को ऐसे किया था, ये बोला था ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये फॉस्फोरस के लिए लाइकवाइज आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए उसने दिए थे सिंबल्स, इनको आप कहते हैं डाल्टनस सिंबल्स, ठीक है ना। दीज डाल्टनस सिंबल्स जो हैं, पहली बात तो ये है दे आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, ड्रॉ करने के लिए ये डिफिकल्ट हैं, याद नहीं रहेंगे हमारे। अगर 115 एलिमेंट्स के ऐसे सिंबल्स बनाएंगे हम तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है ना। एंड दे आर इनकन्वीनियंट टू, इनकन्वीनियंट नहीं कर सकते हम ऐसी सिंबल्स को इस्तेमाल फॉर स्टडी पर्पसेस, फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, ठीक है ना। कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो दीज डाल्टन सिंबल्स दे हैव ओनली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड आर नॉट नाउ यूज्ड इन नाउअडेज। आज की दौर में हम ऐसी इन सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे बर्जीलियस, वो एक कंसेप्ट आए लेके अबाउट सिंबल्स के, याद रखना ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखना, साइंटिस्ट के नाम है, हिस्ट्री जो है इनमें कभी पूछा जाता है। जे बर्जीलियस था पहला साइंटिस्ट जो जिसने प्रपोज किया कि हम जो एलिमेंट्स की जो सिंबल्स हैं वो हम एक तरीके से, उसने एक मेथड दिया कि हम जो एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम है उसी का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट या सेकंड लेटर या बाकी लेटर्स जो है एलिमेंट्स के, हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो क्या कहा उसने, द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दियर सिंबल्स, इट इज सिंबल इज यूजुअली, इसने क्या कहा, सिंबल यूजुअली जो है एलिमेंट का सिंबल जो है यूजुअली इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट इज इंग्लिश नेम, जो इंग्लिश नेम एलिमेंट का है इसका फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, सेकंड, और फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश और लैटिन नेम। देखिए थोड़ा हम इसकी वजाहत करेंगे क्या कहा बर्जीलियस ने। इसने कहा जो एलिमेंट की सिंबल होती है वो हम यहाँ तो एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम है उसकी फर्स्ट लेटर, या कई एलिमेंट्स की जो है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, या कई एलिमेंट्स की फर्स्ट एंड अनदर लेटर, या कई एलिमेंट्स की फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ द लैटिन नेम। सपोज यहाँ देखिए बेटा आप हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन, ये इसका इंग्लिश नेम है, तो इसने कहा इसका हम H लेते हैं। नाइट्रोजन लेते हैं, इसने कहा नाइट्रोजन का N लेते हैं सिंबल, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का है O सिंबल, तो फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम। इसी तरह इसने कहा हीलियम जो है, हीलियम का लिखा HE, ठीक है ना। मैग्नीशियम Mg, फर्स्ट एंड अनदर लेटर, ठीक है ना। कैल्शियम Ca, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स के आप देख सकते हैं। इसी तरह इसने कहा नियॉन Ne, ठीक है ना। तो ये कन्वीनियंट मेथड था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो जहाँ बर्जीलियस ने कहा कि हम एलिमेंट्स की फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ देयर इंग्लिश एंड और देयर लैटिन नेम जो है, हाँ कुछ एलिमेंट्स के जो लैटिन नेम है वहाँ से इनकी सिंबल्स को डिराइव किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, कुछ एलिमेंट्स की लैटिन नेम पे इनकी सिंबल्स को डिराइव किया गया है, वो आप याद रखिए किस किस एलिमेंट की, वो आपको ज़रूरी याद रखना है। एक है सोडियम, ये याद रखना, ये एलिमेंट्स की सिंबल आपको एक्सक्लूसिवली याद रखनी है। अगर आप देखिए एलिमेंट है, ये सिंबल है, ये एलिमेंट है, इसका इंग्लिश नेम है, यहाँ आप देखेंगे इसका लैटिन नेम क्या है, लैटिन नेम में यहाँ लिखूंगा और इसी से इनकी सिंबल बनती है। सिंबल क्या है इसकी, कुछ एलिमेंट्स के आपको याद रखने हैं। सोडियम, इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम, NaTrium, इसीलिए इसकी सिंबल दी गई है Na, सोडियम, याद रखना बेटा।
सोडियम की सिंबल है Na, क्योंकि इसका लैटिन नेम है एनेट्रियम, इसके लैटिन नेम से इसके सिंबल को डिराइव किया गया है। इसी तरह है दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, इसीलिए पोटेशियम को नाम सिंबल दिया गया है के, ठीक है ना। आयरन, इसका है फेरम, लैटिन नेम FERRUM, फेरम, इसीलिए इसका सिंबल दिया गया है FE, ठीक है ना। कॉपर, इसका जो है क्यूप्रम, इसीलिए कॉपर का सिंबल जो है CU है, क्यूप्रम, राइट। सिल्वर, इसका जो है ऑर्जेंटम, ऑर्जेंटम, इसीलिए इसको दिया गया है AG, सिल्वर, सिंबल सिल्वर की है। गोल्ड, गोल्ड जो है ऑरम है, AURUM, ऑरम लैटिन नेम इसका, इसलिए गोल्ड की सिंबल जो है AU है, ठीक है ना। मरकरी, इसका जो लैटिन नेम है हाइड्रोरगाइरम, हाइड्रोरगाइरम, HG, मरकरी, ठीक है ना। लेड, प्लम्बम, लैटिन नेम है इसका, इसीलिए इसको PB दिया गया है सिंबल, ठीक है ना। टिन, इट इज स्टेनम, इसीलिए इसका सिंबल दिया गया है SN। ये एक्सक्लूसिवली आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। आपको कभी हम क्लास में बोलते हैं सोडियम की सिंबल क्या है, आप देखते हैं सोडियम SODIUM, आप एकदम बोलते हैं इसकी एकदम से बोलते हैं आप सोडियम की सिंबल जो है वो S है ना। याद रखना है, इन एलिमेंट्स की सिंबल आपको एक्सक्लूसिवली याद रखनी है, वो दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम। सोडियम का Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का AU, मरकरी का HG, लेड का PB और टिन का SN, ठीक है ना। दिस वाज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो है एक तो डाल्टन रिप्रेजेंटेशन हमने कहा, वो दूसरा जो बजीलियस कंसेप्ट था रिप्रेजेंटेशन का अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।